नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज बात होगी मास्टर जी के मोबाइल बैन को लेकर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में। मास्टर जी के मोबाइल फोन चलाने पर अब बैन लग गया है। वैसे तो शिक्षकों के स्कूल में फोन लाने पर ही पाबंदी रहेगी, लेकिन अगर वो ले भी आए तो प्रिंसिपल के पास उसे जमा कराना होगा। मास्टर जी के मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर हाल ही में खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि शिक्षक स्कूलों में मोबाइल पर शेयर मार्केट और न जाने क्या क्या काम करते रहते हैं और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। मोबाइल आखिर में एक बीमारी बन गया है, ये दिलावर ने उस वीडियो में कहा, और बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके चलते स्कूलों में अब मोबाइल बैन रहेगा। हालांकि ऐसा आदेश पिछली गहलोत सरकार के वक्त 2019 में निकला था, लेकिन अब लगता है कि इसकी सख्ती से पालना दिलावर करा रहे हैं। मास्टर जी के मोबाइल बैन के बाद बताया जा रहा है कि शिक्षक नाराज हैं, हो सकता है वो उसका विरोध भी जताएं। लेकिन आज सवाल होगा कि बढ़ते डिजिटलाइजेशन के बीच सरकारी स्कूलों में शिक्षा और शिक्षकों की सक्रियता बढ़ाने के लिए क्या वाकई मोबाइल बैन एक समाधान है या महज एक टोकनिज्म है, यानी सिर्फ संदेश देने का जरिया है कि शिक्षक अपनी पढ़ाई का काम ढंग से करें और जैसा दिलावर बता रहे हैं शेयर मार्केट या स्टॉक ना देखें। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद होंगे अगले आधे घंटे। अपूर्वा सिंह बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, अभिषेक जैन बिट्टू हमारे साथ मौजूद होंगे, संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता हैं, अनगा फड़के भी हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले हम अपूर्वा सिंह का रुख कर लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत आपका, आप हमारे साथ एनडीटीवी पर जुड़े। अपूर्वा जी, एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, नागौर में स्कूल है, जारोड़ा गांव का सरकारी स्कूल, बताया जाता है कि 2003 से वहां कोई फेल नहीं हुआ है और वहां पे जो पढ़ता है सरकारी नौकरी पा लेता है। अब एक डेटा है 2005 से यहां पर पढ़ा हुआ हर तीसरा छात्र सरकारी नौकरी में गया है, आरएएस, शिक्षक, पुलिस। क्या उस स्कूल में भी मोबाइल बैन था या फिर अब ऐसा है कि मोबाइल बैन होने के बाद ऐसे स्कूल्स भी राजस्थान में बढ़ जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप अपना बचपन याद करिए। हम कहते थे कि पढ़ाई एक ऐसी चीज होती थी जो बहुत ज्यादा एकाग्रता मांगती थी, अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब बच्चे हैं उनका अटेंशन स्पैन तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ साथ में जो शिक्षक है उनका भी अटेंशन स्पैन जो है वो बेटर होना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि एक टीचर जब क्लास में कक्षा में जाता है तो उसका जो पीरियड होता है वो 30 से 40 मिनट का पीरियड होता है। उसके बाद में उसका 5-10 मिनट का रिलीविंग टाइम होता है और फिर दूसरे पीरियड के अंदर वो चला जाता है। तो क्या हम हमारे भविष्य की, इस देश की आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, उनके एक बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए क्या हम इतना भी डेडिकेशन नहीं कर सकते? दूसरा विषय ये है कि अगर ये चीज करने से कोई चीज बेटर होती है और बच्चों का भविष्य बहुत सुनहरा होता है तो मुझे लगता है कि हाँ, इसको करने में कोई बुराई पर्सनली नहीं होनी चाहिए। और मेरे को शिक्षकों पर भी इतना विश्वास है कि वो भी इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन को बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी जागृति के लिए पूरा सर्वस्व होम करते हैं। तो वो भी 6-7 घंटे मोबाइल से दूरी बनाना मुझे लगता है उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नहीं, ये और बात जिस स्कूल का एग्जाम्पल दे रहे हैं मनीष जी वो बहुत एग्जाम्पलरी है। और निश्चित रूप से अगर सभी स्कूलों के अंदर मोबाइल जाने बैन होते हैं या जो पढ़ाई का टाइम है उसमें मोबाइल ले जाने बैन किए जाते हैं तो 1 से वो 100 और 100 से वो 1000 स्कूल बनने में मुझे नहीं लगता कि समय लगेगा। नहीं, अभी तो फिलहाल वो एक ही स्कूल है, इसीलिए मैंने सवाल वहां से उठाया कि सिर्फ एक स्कूल ऐसा है, बाकी ऐसे हम तो चाहते हैं, सभी चाहते हैं राजस्थान में नहीं पूरे देश में ऐसे मॉडल स्कूल्स हों। लेकिन आपको लगता है कि जब इस तरह से एक तरफ पूरा देश डिजिटलाइजेशन की तरफ है, कोरोना महामारी के बाद तो पूरी एजुकेशन ऑनलाइन आ गई है, स्कूल्स में अभी भी प्रैक्टिकल आप देखें खासतौर पर विज्ञान की कक्षाओं में या बाकी छोटे आर्ट्स की कक्षा में, और बच्चों को अब तो कहें कि शुरुआत से ही मोबाइल के जरिए इंटरैक्टिव पढ़ाई कराई जाती है, तो कितना व्यावहारिक कदम होगा ये बड़ा सवाल है। ये सुविधा है, बाकी इसका दुरुपयोग भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी शिक्षा मंत्री ने बयान भी दिया है और बाकी आंकड़े भी आते रहते हैं शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर सरकारी स्कूलों में। लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच है कि किसी चीज को रेगुलराइज करने के बजाय आप उसे बैन कर दीजिए। देखिए, ऐसा एक कहावत है कि ऐसा कोई चाकू संसार में बना ही नहीं जो सेब को तो काटे मगर उंगली ना काटे। तो मोबाइल की मैं मानती हूँ उपयोगिता है, पढ़ने के लिए उपयोगिता है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी उपयोगिता है, मगर जिस वक्त बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स का कोई फॉर्मूला उनको समझा रहे हैं और उसी मीनवाइल टीचर का ध्यान या किसी का ध्यान
मोबाइल में भटकता है, कॉन्सेप्ट मिस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, हर विषय ऐसा नहीं होता जिसके अंदर मोबाइल ही एसेंशियल होगा। आप उस पीढ़ी को याद करिए जहां केवल लोग बोलकर बच्चों को बताया करते थे, बच्चे उसको सुनते थे और उसको आत्मसात करते थे, और क्या उस पीढ़ी के लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए? आज हम डिजिटलाइजेशन पर चले जाए, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर चले जाए, मगर उसका मोड केवल एक मोबाइल नहीं है। डिजिटल एजुकेशन के मल्टीपल मोड्स हैं जिसके ऊपर जाकर के पढ़ाई करवाई जा सकती है। जी, हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। अपूर्वा, बिल्कुल एक आम आदमी, एक आम नागरिक से जुड़ा हुआ और आम बच्चे से, कहें कि देश के हर नागरिक से जुड़ा है विषय। 8178999182 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। रणवीर सिंह हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है। जी रणवीर जी, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी बताइए। जो ये बैन लगाया है मोबाइल का स्कूलों में, एक बहुत सराहनीय कदम है। जी, क्यों कि बच्चा पढ़ने जाता है और बच्चा स्कूल में ही सीखता है। जब मास्टर ने, हमने देखा है क्योंकि हम भी सरपंच रह चुके हैं, तो क्लास में बैठ के टीचर और मास्टर मोबाइल देखती है, वो करती है, और क्या पता क्या क्या देखती है, तो उसका असर गलत जाता है। ठीक है। बच्चा पढ़ने जाता है, कोई मोबाइल रहना, अगर 2 घंटे मोबाइल नहीं रहेगा उसके पास तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। जी ठीक है, तो आप मानते हैं कि मोबाइल बैन स्कूलों में ठीक कदम है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। बाकी दर्शकों को भी हम बताएं, जो हमारा ये विषय, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं टेलीफोन लाइन के जरिए। हमारी लाइंस खुली हुई हैं और नंबर अपने स्क्रीन पर इस वक्त पे। हंसराज भी हमारे साथ एक कॉलर है गंगानगर से, वो भी। जी हंसराज, रखिए अपनी बात। अब हंसराज दोबारा से रुक करेंगे। इस बीच अनगा फड़के हमारे साथ मौजूद है, शिक्षाविद हैं, उनका भी रुख कर रहे थे। अनगा जी, जो विषय है एक बड़ा बुनियादी विषय है जिस पर अब अक्सर कहें कि शिक्षा पर बात बहुत होती है, सुधार पर बात बहुत होती है। राजस्थान से बात होती है शिक्षकों को सुधारने की, कि मोबाइल पर पाबंदी लगा दी गई है कि आप पहले तो लेकर मत आइए, अगर लेकर आ रहे हैं तो प्रिंसिपल के यहाँ जमा कराइए और सिर्फ पढ़ाइए, मोबाइल में मत झांकिए। आपको लगता है कि जब पूरी दुनिया अब एक डिजिटल ऑनलाइन दौर में है, पढ़ाई इंटरनेट से सीधी जुड़ गई है, कितना प्रैग्मेटिक ये कदम है आपके हिसाब से? जी मनीष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आपने इस विषय पर बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। जी। जैसे कि अपूर्वा मैम ने अभी बताया, मैं अपूर्वा मैम की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, जहाँ पे उन्होंने बताया कि क्या जब ये मोबाइल फोन हमारे जिंदगी में नहीं थे तो क्या शिक्षा या शिक्षा का जो स्तर था वो कम था। पहले भी बिना मोबाइल, बिना डिजिटलाइजेशन के कई सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, शायद बहुत उत्तम तरीके से उनको पढ़ाया जाता था। जी। मोबाइल फोन का जहां हम बोलते हैं कि कक्षा के अंदर इस्तेमाल करना, तो मैं अपूर्वा मैम के साथ में बिल्कुल सहमत हूँ, जहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है, जो ये है पढ़ाई के दौरान, जब एक कक्षा ली जाती है तो उसमें उसका एक क्रम बंधा हुआ रहता है। अचानक से अपडेट्स आने के बाद, मैसेजेस आने के बाद, वो मोबाइल के मैसेज के भी बजने के कारण जो शिक्षक है वो तो डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं, और आपका जो एक क्रम रहता है पढ़ाने का वो टूट जाता है। जी। साथ ही साथ बच्चों का जो है, बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मोबाइल फोन कक्षा के अंदर इस्तेमाल न किया जाए और न रखा जाए, ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत ही उत्तम है। और भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि सिर्फ कक्षा के अंदर सिर्फ पढ़ाना ही एक उद्देश्य नहीं है। उस बच्चे का ओवरऑल जो हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, जिसे एक शिक्षक जो है वो बच्चे को पूरी तरह से छोटी एक्टिविटीज में अगर जब वो ऑब्जर्व करते हैं, अगर शिक्षक खुद ही मोबाइल के अंदर बिजी हो जाए तो आप बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? मूल्यांकन पेन पेपर टेस्ट के अलावा उसकी बाकी गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा? उसके लिए जो 30 मिनट का समय है, उसमें उस टीचर ने बड़े सतर्कता से डिवोटेडली वो टाइम शिक्षा बच्चों के लिए दिया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मोबाइल के उपयोग पर भी आएंगे कि क्या वाकई में बिल्कुल इसका उपयोग नहीं हो सकता है, वाकई किसी तरह का एक कॉम्बिनेशन, परमुटेशन के साथ में मोबाइल का इस्तेमाल हो सकता है कक्षाओं या कक्षाओं के बाहर स्कूल्स में, क्योंकि अब तो आजकल अटेंडेंस से लेकर रिजल्ट से लेकर ऑनलाइन है, तो स्कूलों में क्या समावेश इसको लेकर बन सकता है। हंसराज, एक कॉलर हमारे साथ श्री गंगानगर से हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। जी हंसराज, रखिए अपनी बात। सर नमस्कार। जी नमस्कार।
सर मैं भी एक शिक्षक हूँ, पर मैं इस काम को सराहनीय मानूंगा। ये बढ़िया कदम है, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जो स्कूलों में हम बिना मोबाइल के नहीं कर सकते सर। जैसे मिशन ज्ञान ऐप है, उससे हमें बताना होता है बच्चों को कोई भी चैप्टर वगैरह, तो वो हम कैसे कर पाएंगे। और RKSM भी ऐप चल रहा है जिसपे बच्चों के OCR अपलोड करने थे, वो कैसे कर पाएंगे। स्कूलों में ग्रुप्स बने हुए बच्चों के क्लास वाइज, उनमें कोई जरूरी मैसेज डालना था, वो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, नहीं आपको ये मालूम है कि सरकार ये कह रही है कि सिर्फ कक्षा में, मतलब स्कूल में बैन होगा। आप प्रिंसिपल के पास जमा करा सकते हैं, कक्षा में उसको नहीं लेकर जा सकते हैं, बाकी गतिविधि आप कर सकते हैं उसके बाद, कक्षा के बाद। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर बीच बीच में ऐसा काम आ जाता है कि कोई मोबाइल छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। मान लो प्रिंसिपल नहीं आया जिस दिन, उस दिन क्या होगा। जी ठीक है, ये बड़े सवाल हैं। अब ठीक है, ये हमारे साथ इस वक्त पे अभिभावक संघ के, बहुत शुक्रिया आप हंसराज, आपने बात रखी है, बिल्कुल पॉइंट्स है जिन पर बात हो सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ चीज़ें अपलोड, अटेंडेंस अपलोड करने की बात है, फॉरेन किसी एप्लीकेशन से पढ़ाना हो या फिर ग्रुप्स में ज़रूरी जानकारी देनी, उसको लेकर क्या किया जाएगा। हमारे साथ अभिषेक जैन बिट्टू भी संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता मौजूद है। अभिषेक, आपका क्या रुख है? एक शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े, बाकी दर्शक भी जुड़े, सराहनीय कदम बता रहे हैं, बाकी दोनों मेहमानों ने भी कहा, लेकिन कुछ व्यावहारिक सवाल भी इसको लेकर हंसराज जो खुद शिक्षक है उन्होंने उठाए हैं, सरकारी शिक्षक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने सुना बकायदा। मैं ये मानता हूँ कि अगर ये पढ़ाई को लेकर अगर ये निर्णय लिया जाता तो बहुत ही बेहतर होता। केवल अगर ये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये बयानी की, उससे तो मुझे ये लगता है कि केवल सरकारी स्कूलों में मोबाइल बंद करने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, तो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक लगे हुए हैं, जो वहाँ पे मोबाइल चल रहे हैं, वो चलाने के बाद क्या वहाँ पे शिक्षा के स्तर सुधर जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर सरकार की मंशा अगर पढ़ाई को लेकर होती है, बेहतर भविष्य को लेकर, बनाने को लेकर होती है, तो केवल मोबाइल पर ही पाबंदी तो लगाई जाती है। जो सरकार की नाकामियां है, जो कमियां स्कूलों के अंदर है, जो व्यवस्था से बिगड़ी हुई है स्कूलों के अंदर, जो शिक्षकों की भर्तियां अटकी हुई है, जहाँ पे शिक्षक नहीं है, जहाँ पे भवन नहीं है, जहाँ पे कक्षाओं के अंदर बैठने के लिए टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, वो उन व्यवस्थाओं का क्या। अगर सरकार को केवल इन्हीं चीजों को पर ध्यान, अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना होता तो शायद वो निर्णय को बेहतर निर्णय ले पाते। मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्री जी ने जो सोचा, बहुत बढ़िया निर्णय लिया, लेने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये पूरी तरह से एक समान होकर पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे तो सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, अगर सभी क्षेत्र में अगर ये लागू होगा तो ही बेहतर होगा। नीटस के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और पहले भी बहुत सारे परिणाम ऐसे देखने को मिले मोबाइलों के जरिए, कि जिससे कैसे कैसे परिणाम कैसे बच्चे फोन वीडियो भी देखने लग गए थे। स्कूलों के टीचरों के बारे में भी हमने काफी कुछ सुना, शिक्षकों के बारे में भी हमने सुना, प्रिंसिपल के बारे में भी हमने सुना। तो ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर भी ध्यान देना तो राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान दे रही है। केवल वो, मुझे जो लगा इस समय कि राजस्थान सरकार जो शिक्षकों को मोबाइलों के ऊपर बैन लगाने की सोच रही है, तो ये एक तरह से नाकामियों को और जो स्कूलों के अंदर जो कमियां चल रही है, केवल उन चीजों को छुपाने का काम करने का ये निर्णय लेना चाह रहे हैं, जिससे कि जो स्कूलों के अंदर कमियां चल रही है उसकी कोई वीडियो ना बना पाए, उसके बारे में कोई चर्चा ना कर पाए। तो ये मुझे जहां तक लगता है कि ये उस तरह का पैटर्न राजस्थान सरकार बनाना चाह रही है। ठीक है। अब अभिषेक, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कवायद है अब सरकार की, जो असली समस्या है उनको। अपूर्वा, अभिषेक की बात आपने सुनी, एक शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े। बुनियादी सवाल वही है, क्योंकि आज भी वो टीन शेड में क्लासेस लगना, पेड़ों के नीचे बैठना, रिजल्ट्स को लेकर सरकारी स्कूलों की लगातार आलोचनाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बेहतर रिजल्ट्स हो गए हैं, कि मोबाइल के दौर में बहुत अच्छे स्कूल्स थे और मोबाइल आने के बाद में क्लासेस में बड़ा फर्क पड़ गया है। लगता है ये मोटे तौर पर देखें तो टोकनिज्म ज्यादा लगता है, या फिर कहीं प्यूनिटिव लगता है कि टीचर, और फिर बच्चों की भी अगर बात है तो शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय को फिर सरकारी स्कूलों की क्यों है? फिर तो प्राइवेट स्कूल्स में भी बैन होने चाहिए फोन्स। मनीष जी, जहां तक बात है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ऑलरेडी आई हैव सीन लॉट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स जहां पे ये ऑलरेडी बैन। वो लोग हमेशा ये कहते हैं वहां पर क्या है, प्राइवेट स्कूल है तो टीचर्स को अपनी नौकरी खोने का, नौकरी के तनख्वाह कटने का इतने प्रकार करके भय होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में कि अगर वहां के नियम बना दिया गया कि मोबाइल अलाउड नहीं है तो मोबाइल अलाउड नहीं किया जाता। मगर सरकारी स्कूल के अंदर, क्योंकि वंस यू आर इन अ गवर्नमेंट सेटअप, तो वो बंधन या कहते हैं बंदिशें लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सरकारी विभाग और शिक्षा विभाग को ही जो है वो संज्ञान लेना आवश्यक था। जहां तक बात रही कि मुद्दों से भटकाने की बात हमारे मंत्री जी कर रहे हैं,
तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि विपक्ष ने इस बार जो है मुद्दे से भटकाने का प्रयास ये किया है कि पहले तो ये जो वीडियो था वो भी 1 महीने पहले का था। दूसरा विषय ये था कि 2019 के अंदर नथमल डिडेल जी, जो उस वक्त के डायरेक्टर एजुकेशन थे, उन्होंने भी यही आदेश निकाला था जी। एक सेकेंडरी लेवल का जो अधिकारी होता है वो बहुत ही विग्रेस स्टडी करके एक आईएएस का पेपर क्लियर करता है, जो मुझे लगता है भारत का सबसे कठिनतम परीक्षा होती है। और वो जानता है कि डेडिकेशन का, एकाग्रता का, एकचित्त होकर के पढ़ने का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और किस प्रकार से। देखिए, एक सरकारी स्कूल में कौन बच्चे जाते हैं? वो बच्चे जाते हैं जो बहुत ही दीन होते हैं, हीन होते हैं, जिनके पास में संसाधनों का एक्चुअल अभाव होता है। और टीचर्स वहां पे कौन होते हैं? आप किसी भी परीक्षा की प्रणाली के अंदर देखिए कि जो भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, जो मेरिट के अंदर स्टैंड करते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगते हैं। इतने अच्छे टीचर होने के बाद में भी अगर रिजल्ट खराब आ रहे का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो कंसंट्रेशन की या डिलीवरी नहीं प्रॉपर हो पाने की दिक्कत है। उसके अंदर क्या व्यवधान हो सकते हैं, क्या रोड़े हो सकते हैं, उन सबको दूर करना मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे का भविष्य केवल मोबाइल नहीं चलाने से, 2 घंटे मोबाइल नहीं चलाने से संवरता है, तो मुझे लगता है विपक्ष को या किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। टीचर्स भी इसके अंदर हमारे साथ शामिल है, वो भी कह रहे हैं कि साहब ठीक है, हम तो इसी ध्येय के लिए इस नौकरी के अंदर आए हैं कि हमें बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना है और उसमें अगर 4 घंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाते तो इसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाकई वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो प्रथम वही आप सोचिए, 8 मोबाइल बंद हुआ है और 2 महीने बाद ही रिजल्ट दिख जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, कॉन्सेप्ट ग्रैबिंग में, कॉन्सेप्ट इनकलकेटिंग में इट टेक्स टाइम। तो मुझे लगता है समय लगेगा, मगर इसका जो प्रभाव है वो आपको निश्चित रूप से जो है वो आगे आने वाले समय में दिखेगा। अनघा जी, जिस तरह से आप पूरा कह रही है, प्रथम जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है, जिसकी रिपोर्ट बच्चों को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर वो खासतौर पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनका एक सर्वे हुआ था, रिसेंट सर्वे जो 2023 का सर्वे मैं आपसे जानना चाहूँ। 8वीं के 67% बच्चे सेकंड क्लास की किताब नहीं पढ़ पाते हैं राजस्थान में। सरकारी स्कूलों का ये हाल है। ये आंकड़ा पहले बेहतर था, 2018 में बेहतर था। आपको लगता है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी और ये जो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए मोबाइल ने, क्या उसका असर है? और अब अगर मोबाइल बैन कर दिया जाए, जिस तरह से अपूर्वा कह रही कि ये रिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव साइड्स में, तो क्या इस तरह की चीजें इंप्रूव होंगी कि बच्चे पढ़ने में सक्षम होंगे, वो गुणा भाग जोड़ ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि टीचर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? क्योंकि सरकारी स्कूलों का हाल मोबाइल से पहले भी पता है, ऐसा नहीं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी आने के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों की हालत खराब हो गई है। जी मनीष जी, मैं अपूर्वा मैम के साथ में बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि मैम ने बताया कि जो हम बोलते हैं कंसंट्रेशन स्पैन, सो टीचर्स जब डेडिकेटली बच्चों के साथ में तो काम करेंगे तो अवश्य मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देर से ही, धीरे से ही सही, पर धीरे धीरे करके वो चीजें, उनका स्तर ऊपर लाया जा सकता है। और समय जरूर लगेगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में ये चीजें हो जाएंगी, समय जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, अगर ये कोशिश की जाए तो इससे बच्चों का पढ़ाई का स्तर जरूर ऊपर आएगा। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात आज की ये है कि हम कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। सो एक शिक्षक ही अगर अपने आप को उस मोबाइल से 2 घंटे 4 घंटे दूर नहीं रख सकता, तो हम बच्चों से कैसे अपेक्षाएं कर सकते हैं? सो मुझे लगता है सबसे पहले एज अ टीचर हमें अपने आप को उन चीजों से थोड़ा दूर रख करके, और जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें बच्चों के साथ में को समय दे करके, उनके साथ में काम करके और उन बच्चों का स्तर बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि अगर ये एक डिस्ट्रैक्शन हमारे शिक्षा के इसमें से अगर थोड़ा सा दूर कर दिया जाए, तो मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, नहीं, लेकिन जो जिस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हैं आप, वो मोबाइल के थ्रू है। लाजमी तौर पे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट करती है, लेकिन मैं एक सवाल जो बड़ा इसमें उभर कर गया है, क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर भी थे और जिस तरह से अभी अभिषेक भी विभाग संघ से जुड़े हुए हैं, जो बुनियादी पैरामीटर्स हैं या फिर मार्कर्स हैं, वो एजुकेशन के इम्प्रूव करने के लिए जो यूनिट होती है टीचर अपने आप में, सरकारी, जिस तरह से अपूर्वा खुद मान रही है इस बात को कि प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ पर थोड़े से एक भय होता है टीचर्स के अंदर कि नौकरी जाने का डर होगा, वहाँ पर उनको लेकर प्यूनिटिव एक्शंस का डर होगा। सरकारी सेटअप में वो डर नहीं होता है, तो क्या ये डर पैदा करने की कवायद है?
जी मनीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन ये जो कदम उठाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं टीचर्स थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, टीचर्स थोड़े से सतर्क हो जाएंगे, टीचर्स अपना पूरा ध्यान जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन कर्तव्य है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके और बच्चों के लिए वो बच्चों के लिए वो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। अभिषेक, आप सहमत हैं? ज़्यादा अलर्ट होंगे टीचर अब उनको, क्योंकि सरकार का जो डंडा लगेगा, इस तरह से प्यूनिटिव एक्शन होंगे, क्योंकि अब बिल्कुल अगर कोई मोबाइल लेके आया पकड़ा जाएगा तो एक्शन भी निश्चित रूप से होगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपको क्या एक्शन होंगे उनके ऊपर? जी, नहीं, आपको लगता है टीचर ज्यादा अलर्ट होंगे, पहले से इस चीज से बचेंगे कि भाई अब क्योंकि आदेश है, पालना करनी है, मोबाइल नहीं लेकर जाना है स्कूल में, या फिर जाना है तो क्लासेस में इस्तेमाल नहीं करना है? मनीष जी, मैं आपकी भी बात सुन रहा हूँ, दोनों मैडमों की भी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सरकार कानून लेकर आना चाहिए सरकारी स्कूलों के ऊपर और सरकारी अध्यापकों के ऊपर, तो मुझे ये बता दीजिए आज तक के कितने शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हुई, कितनी चीज, इतने सारे मामले, संगीन मामले सामने निकल करके आए हैं, लेकिन आज तक किसी भी शिक्षक को कोई सजा नहीं हुई। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये तो अब जो सख्ती से सरकार लागू कर रही है, उनका कहना है कि अब बैन होगा, अब आप नहीं कर सकते, क्लासेस में नहीं लेकर जाएंगे, प्रिंसिपल क्या रखेंगे? सरकार ये कह रही है बैन होगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो क्या सजा दी जाएगी, ये सरकार बता ही नहीं रही है। भाई सरकार ये तो बताए कि भाई अगर किसी टीचर के पास अगर मोबाइल मिल जाएगा तो उसको ये सजा दी जाएगी, इसको सस्पेंड किया जाएगा, उसको क्या सजा दी जाएगी, वो तो बताए कम से कम। ठीक है, आपका कहना है कि क्या एक्शन क्या होगा ताकि ज्यादा फर्क पड़े? अपूर्वा, आप बेहतर स्थिति में होंगी बताने को, क्योंकि ये जो आदेश जो रिलीज हुआ है ये आपकी सरकार का तो असल में है भी नहीं, ये पिछली सरकार का है, और अब आप उसको एक तरह से कहेंगे मंत्री जो दिलावर हैं वो इसको सख्ती से इंप्लीमेंट करा रहे हैं, और लगातार उनके थोड़े से सख्ती देखने को मिल रही है स्कूली एजुकेशन को लेकर। अभिषेक का सवाल है, और जो बाकी शिक्षकों का भी होगा, निश्चित रूप से अभिभावकों का भी होगा, कि आखिर एक्शन होगा क्या, कैसे अलर्ट होंगे टीचर्स? क्योंकि बहुत सारे आदेश, रिजल्ट सुधारने को लेकर, एक्शन को लेकर बहुत सारे आदेश पहले भी निकलते रहे, लेकिन सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स की बात कर लीजिए तो सभी के सामने है। जो अभी मैंने प्रथम की रिपोर्ट जिक्र किया वो भी सरकारी स्कूलों को लेकर है। क्या एक्शन होगा? देखिए मनीष जी, भय बिना प्रीत न होई गोसाई, ये हमारे बहुत पहले जो है वो चौपाइयां लिख दी गई। अभी तक तो कोई आदेश निकला हुआ ही नहीं था, तो वो उनके लिए एक बहुत ही लीगल चीज थी कि हम मोबाइल लेकर जा सकते हैं, क्लासरूम में उसको यूज कर सकते हैं। मगर जैसे ही हम एक आदेश निकालते हैं कि साहब आप मोबाइल स्कूल में नहीं लेकर जा सकते, और आदेश तो अब आज का है भी नहीं, 2019 का है, मगर इस आदेश को सीरियसली अगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी ने मन बनाया तो वो आदरणीय मदन दिलावर जी ने बनाया। अब मदन दिलावर जी के बाद में हर प्रिंसिपल के ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एज वेल एज मैं कहती हूँ कि एथिकल जिम्मेदारी हो गई है कि वो भी इस चीज को इंश्योर करें कि कोई टीचर ये मोबाइल लेकर के उनके उस पर जाए नहीं। अगर जाता है तो प्रिंसिपल भी इसके लिए बाध्य है कि वो एटलीस्ट उस टीचर से कारण बताओ नोटिस मांग सकता है कि आपको जब मना किया गया था, सरकारी आदेश निकाले गए थे कि आप मोबाइल लेकर के क्लासरूम में नहीं जाएंगे, तो आप किस तरीके से मोबाइल को लेकर गए हैं और ऐसी क्या इमरजेंसी थी जिसकी वजह से आप लेकर गए। तो एक जिसको कहते हैं ना कि दंड देना के दो सिद्धांत होते हैं, एक तो ये होता है कि जिसने अपराध किया है उसको सजा दी जाए, और दूसरा ये कि जब सजा किसी को मिलती है तो दूसरा व्यक्ति उसको देखकर ही सचेत हो जाता है कि अगर मैंने भी ये गलती करी तो मुझे भी ये सजा मिले। तो अगर कोई एक जना जवाब देगा, 2 जने जवाब देंगे, तो उनको देखकर 10 टीचर ये भी सोचेंगे कि साहब क्या शोभा देता है कि आप शिक्षक होकर के और आपको कारण बताओ नोटिस का जवाब देना पड़े, या आपका प्रिंसिपल जो है वो आपको बुला करके ये वो करे, आपको सारे लॉज के अंदर अबाइड करे कि क्यों आप मोबाइल लेकर के क्लासरूम में गए हैं। तो एक नजरों की शर्म भी होती है, तो सबसे पहले जो है ना वो नजरों की शर्म काम करेगी, और वो भी अगर काम नहीं करती है तो दे हैव एन सुप्रीम अथॉरिटी, वी हैव गिवन सुप्रीम अथॉरिटी विद द प्रिंसिपल कि वो उनसे कारण बताओ मांग सकता है, वो उनसे रिटन में एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। मुझे लगता है ये काफी होना चाहिए, और अगर इस पर भी सुधार नहीं होता तो ठीक है, इससे भी हम आगे जो है वो बड़ा एक्शन लेने के लिए भी हम तैयार हैं, पर बच्चों के भविष्य के साथ में किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अटेंशन स्पैन वैसे ही इस पीढ़ी का बहुत डाउन होता जा रहा है ड्यू टू द यूज ऑफ द सोशल मीडिया। तो
बच्चों के भविष्य के लिए हम कुछ भी कर सकते ठीक है पूरा बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि जिस तरह से शिक्षक ने कहा कि पूरा जो समाज स्कूल के में बच्चे- प्रिंसिपल ही नहीं हो तब उस सूरत में क्या होगा। हालांकि एक निशांत हमारे साथ एक और कॉलर रहे बीकानेर से, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी निशांत, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, ये मुझे बोलना ये है कि हमें ये जो हुआ है, लेकिन हमें कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षकों को भी कुछ कहीं जाके कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करने पड़ते हैं। कभी फैमिली से कॉल आ जाती है, कभी कुछ काम का कॉल आ जाता है, तो ये सही तो मुझे नहीं लगता है। ठीक है, आप खुद शिक्षक हैं? जी, मैं खुद शिक्षक हूँ, सरकारी बीकानेर स्कूल में पढ़ाता हूँ जी। और ये तो मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हमें भी कुछ कॉल्स करने पड़ते हैं जो घर से आ जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे भी कॉल्स आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉल होते हैं। नहीं, आप पर्सनल अगर छोड़ दें तो क्या वाकई आपके जो पेशे से जुड़े, जो सरकारी आप काम सेवा दे रहे हैं, उससे जुड़े हुए कोई बाधा होगी? आप अगर स्कूल में फोन ना लेकर जा पाए या फिर आप कक्षा में फोन ना लेकर जा पाए? देखिए, ऐसा है कि फोन तो आजकल के जमाने में इतना इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी पढ़ाने के लिए भी और सीखने के लिए भी आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं। नहीं, लेकिन कक्षा में सोशल मीडिया का क्या यूज? आप इस्तेमाल कर बताइए जरा, क्या बच्चों के लिए किस लिहाज से कक्षा में मोबाइल फोन जरूरी हो सकता है, वो आप जरा उदाहरण दे पाए। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आज सोशल मीडिया के द्वारा भी, अगर वो इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, वो उसके द्वारा भी वो बहुत कुछ सीखते हैं आजकल के बच्चे। तो ये मुझे लगता है कि एक गलत स्टेप हो जाएगा, क्योंकि ठीक। कई बार ऐसा होता है कि पाठ्यक्रम से ज्यादा बच्चे जानते हैं। आप उनसे पूछो तो वो बताते हैं कि भाई सोशल मीडिया से हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बिल्कुल वही बात है कि किस तरह से इंटरनेट और एजुकेशन अब आजकल अपने आप में दो अलग अलग चीजें नहीं है, गुथी हुई चीजें हैं और बच्चे इंटरनेट से भी कक्षा से ज्यादा सीख पाते। बहुत शुक्रिया निशांत आपका। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से व्यवहारिक तौर पर ये इस आदेश का इम्प्लीमेंट होता है और क्या व्यवहारिकता इसमें बरती जाती है पाबंदी को लेकर। बहुत शुक्रिया अपूर्वा, आप हमारे साथ जुड़े। अनगा जी आपका शुक्रिया, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।